रही हूँ लाइब्रेरी के अंदर। ये है लाइब्रेरी। अभी मैं आ गई हूँ अंदर और लाइट ऑन कर देती हूँ। पूरी लाइब्रेरी दिखा देती हूँ अंदर से। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। उधर वाली लाइट और ऑन कर दी। पूरी लाइट ऑन हो गई है। देखो इधर बुक्स पड़ी है। और ये है गवर्नमेंट लाइब्रेरी। यहाँ पे आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। अभी आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और लड़कियाँ सारी कॉलेज गई हुई है, कोई नहीं है लाइब्रेरी में। मैं अकेली पढ़ूंगी आराम से। अब अच्छी वाली पढ़ाई करूंगी। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। इसमें 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता पढ़ने का। और मैंने मेरी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है सारी यहाँ पे की है। और आज मैं आपको बताऊंगी मेरी बुकों के बारे में, मैं कौन कौन सी बुकें पढ़ रही हूँ। और राजस्थान जीके अपने कैसे कवर करें, कौन सी बुकें पढ़े वो बताऊंगी मैं आपको। और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, जैसे मेरे को ज़रूरत होती है वो बुकें मैं यहाँ से ले लेती हूँ और पढ़ लेती हूँ। पर मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगी जो मैं रूटीन में पढ़ती हूँ और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये देखो यहाँ पे अनेक प्रकार की बुकें पढ़ी हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से आती हैं यहाँ पे बुकें, मंथली की मंथली। जैसे कहानियों की, ये देखो कितनी अच्छी बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये बुक भी बहुत अच्छी है। ये देखो महाराणा प्रताप। मैंने ये बुकें पढ़ी थी पर अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए। मतलब कंपटीशन की पढ़ रही हूँ, जो अपना टारगेट है ना वही बुक पढ़ रही हूँ एक बार मैं। पर पहले मैंने पीछे ये बुकें पढ़ी थी। अच्छी बुक है यहाँ पे, इतनी अच्छी बुक हैं। जैसे ये बुक है, ये देखो, तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे ये देखो एक यहाँ पे अरिहंत की बुक है, ये पर्सनल बैंक। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, भारतीय इतिहास। और ये पर्सनल बैंक है पूरी। ये बुक मैंने इसमें से एमसीक्यू किए थे पहले मैंने। मेरी एक फ्रेंड थी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, और वो भी यहाँ से चली गई है, तो वो पढ़ती थी इस बुक को। तो ये देखो बहुत अच्छी बुक है ये। नीट सेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। तो इसका इंडेक्स देखो यहाँ से, सिविल सेवा के लिए ही है ये बुक। बहुत ही अच्छी बुक है। न्यू अपडेट नहीं है, थोड़ी पुरानी है। यहाँ भी बहुत सारी बुकें पड़ी है। और ये देखो ध्यान एकाग्रता। ये देखो इस पे क्या लिखा है, धूम्रपान कभी नहीं करना, तम्बाकू अफीम पोस्त कभी नहीं खाना, शराब कभी नहीं पीना, और समस्त इंद्रियों पर काबू। कितने अच्छे अनमोल वचन लिखे हुए देखो यहाँ पे। और ये महात्मा गांधी की फोटो, कितने प्यारे लग रहे हैं बापू जी। और इधर देखो बुकें। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है यहाँ पे बच्चा जो, और न्यू बच्चा जो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हर प्रकार की बुक मिल जाएगी। आपको बुक के लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पास में है तो वो भी अपनी पढ़ सकते हो। और मैं आपको आज मेरी बुकें बताऊंगी। अब आपको मैं कौन कौन सी पढ़ रही हूँ। और मैंने पूरी तैयारी यहीं से की है, हमने सब लड़कियों ने। अभी लड़कियाँ यहाँ पे नहीं है, देखो गए हुए हैं बच्चे। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ राजस्थान जीके कैसे कवर करें, कौन सी बुकें पढ़ें जो न्यू स्टूडेंट हैं, और मैंने कौन कौन सी बुकें पढ़ी है, कैसे पढ़ा है मैंने राजस्थान जीके, कौन सी बुक बेस्ट है, वो मैं आपको सब बताऊंगी आज बुकों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप राजस्थान जीके कवर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं वो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आप कोई भी विषय की आपके पास अगर कोई बुक है तो आप एक ही बुक रखना।
बार बार बुक को चेंज मत करना, चेंज करने से अपने को खुद को ही नुकसान होगा। याद नहीं पढ़ना है, अपने किसी के पास से देख के ऐसे नहीं लानी भी वो बुक अच्छी है, वो मैं पढ़ लूँ, उसके पास अच्छी बुक है, मेरी वाली अच्छी नहीं है, ऐसे आपको कभी नहीं सोचना है। जो बुक है एक उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है, उसी का रिविजन करना है और देख लेना आपको बहुत ही अच्छा याद होगा। एक बुक को बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलो मैं अभी आपसे बात करूंगी राजस्थान जीके की, एक एक बुक के बारे में बात करूंगी मैं आपको। सबसे पहले बताऊंगी मैं राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। वैसे तो राजस्थान ज्योग्राफी की बहुत सारी बुकें आती हैं, पर मैं आपको एक बुक जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। ऑथेंटिक बुक है वो, ये बुक है हरिमोहन सक्सेना की बुक है और अपडेट बुक है। अगर आप गाइड टाइप बुक लेना चाहते हो तो उसमें एक नाथ की आती है, एक दीनदयाल की बुक है और एक संकल्प सर है जो गंगानगर वाले संजय सर, मैं गंगानगर की हूँ, वो बुक आती है। बहुत अच्छी बुक है। जो मैंने आपको ये तीनों बुकें बताई है बहुत अच्छी बुक है। और ये मेरे पास तो दीनदयाल की बुक है, मैं दीनदयाल की बुकों से पढ़ रही हूँ और मुझे उनकी लैंग्वेज अच्छी लगती है और मैं मेरी बुक कभी चेंज नहीं करूँगी। और मेरे साथ जो लड़कियाँ तैयारी करी उनके पास है संकल्प की है और दीनदयाल की भी है और नाथ की भी है। तो मेरे पास तो दीनदयाल की है और मेरी एक फ्रेंड है उसके पास भी दीनदयाल की है, हम दीनदयाल से पढ़ रहे हैं। पर आपके पास जो भी बुक है ना वो अच्छी है। जो मैंने आपको बुक बताई है इन तीनों में से आपके पास अगर एक भी बुक है तो आप बार बार बुक को चेंज मत करो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो मुझे पूरा विश्वास है एक बुक तो होगी, चाहे दीनदयाल की हो, चाहे नाथ की हो और चाहे संकल्प की हो। अगर मैंने बताई है वो बुक आपके पास नहीं है और राजस्थान जीके की कोई और भी बुक है तो वो बुक भी बहुत अच्छी बुक है और पढ़ो उसी को, बार बार चेंज नहीं करनी है। मैंने आपको बता दी, आप 2 साल से पुरानी बुक पढ़ रहे हो, आप कहोगे दीदी ने मेरे को संकल्प की बता दी है, दीनदयाल की बता दी है, नाथ की बता दी है, तो आपको चेंज नहीं करनी है बिल्कुल भी, वही बुक बार बार पढ़नी है। पर जो न्यू स्टूडेंट से ये बुकें हैं तो आप न्यू बुक मत खरीदना। और पुरानी भी और कोई बुक है, और भी कोई राजस्थान जीके की बुक है आपके पास, ज्योग्राफी की, कल्चर की, आर्थिक समीक्षा की, जो भी बुक है तो आप न्यू बुक नहीं खरीदनी, आपको यही इन्हीं बुकों से पढ़ने हैं। जो आपके पास जो बुक है उन्हीं बुकों से आपको पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिल्कुल नए हैं और आपने आज ही तैयारी शुरू की है, भी मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी है, जैसे रीट की है, एसआई की है और आरएस की है, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये बुकें बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। और जो मैंने 3 बुक बताई हैं उनकी कोई भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो उन तीनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तीनों में से ही सेम पर्सन आएंगे, सेम ही सिलेबस होगा, सेम ही क्वेश्चन आएंगे। और आप ऐसे मत सोचना उस बुक में से ज़्यादा आएंगे या इस बुक में से कम आएंगे, ये बुक अच्छी नहीं है, तो सारी बुकें सेम होती है। और मेन जो बुक है मैंने आपको बता दी है, तीनों में से कोई ले लेना आप। अब आप पे डिपेंड है आपको कौन सी बुक की भाषा अच्छी लग रही है और आपको कौन सी बुक पसंद आई है और पढ़ने में आपको कौन सी इजी लग रही है, तो आप वो बुक खरीद लीजिए आराम से। अब मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए मेरे पास बुक है, कौन सी बुक है, राहुल चौधरी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। ओनली फॉर राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे पास तो ये बुक है और आपके पास राजस्थान की राज्य व्यवस्था की कोई अन्य बुक भी है तो आप उसको पढ़ो, चेंज मत करना अगर आपके पास कोई पहले से कोई बुक है तो। हाँ, मैं आपको एक बुक और बता देती हूँ, जैसे मानचित्रावली के लिए एक सिखवाल की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक बताई, अब मैं बता रही हूँ आपको इतिहास के लिए भी वो सेम ही बुकें हैं, नाथ की और दीनदयाल की और एक सिखवाल की बुक है, वही बुकें बताऊंगी मैं। वो बुकें मैंने आपको बताई है और आपके पास जो बुक है वो चेंज नहीं करनी है आपको, चाहे वो ज्योग्राफी की है, चाहे वो हिस्ट्री की है, चाहे वो कल्चर की है। मैं किसी को भी ये गाइड नहीं करूँगी भी आपके पास जैसे किसी ने दीनदयाल की बुक पढ़ रखी है, मैं किसी को बोलूँ भी आप नाथ की ले लो, तो आप ऐसा कभी मत करना। आपके पास जो बुक है वो पढ़ना, वो अच्छी है। मैंने मेरी बताई है जो मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। मैं उन बच्चों के लिए बोली हूँ जिनके पास कोई भी किताब नहीं है, कोई भी बुक नहीं है, उनके लिए मैंने ये बात बोली है। और अगर लाओ तो छोटी बुक लेके आओ कि आप आसानी से पढ़ लो और आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगे और आपको याद भी हो चीज़ें। ज़्यादा बड़ी बुक मत लेके आओ, आप जैसे सारे सब्जेक्ट की जैसे आप बड़ी बुक ले आते हो, वो ज़्यादा बड़ी बुक मत लेके आओ, छोटी छोटी बुकें होती है वो बुकें लेके आओ, उनसे बुकों से पढ़ो। और आपको करंट पढ़ने के लिए मैं बता देती हूँ, क्रोनोलॉजी होगी, मुम्मल होगी, ये बुकें पढ़ सकते हो। इनके लिए आप मंथली की आती है जो,
और बहुत अच्छी बुक है। अभ्यास करना है, अगर आपने पूरी बुकें पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं और थोड़ी पढ़ ली है बुकों की, तो आप दिशा की बुक लेके आओ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, एमसीक्यू करो, प्रैक्टिस सेट करो, और उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा आपको भी मेरी कितनी की तैयारी है, कितने % तैयारी है मेरी, और कुछ कमी है तो वो भी अपने कमियों में सुधार करो। और आपको पता है पेपर तो कैसे आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, पढ़ो, पर जी जान लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपको टॉपिक याद हो जाए। अगर आपने छोटा सा एक टॉपिक ले लिया राजस्थान के दुर्ग, तो उनको अच्छे से पढ़ो कि आपको याद हो जाए, और फिर उनका टॉपिक वाइज अभ्यास करो। दिशा की बुक में से मैं आपको बता देती हूँ, ये बुक का जैसे दिशा की, ये देखो ये, और इसके अंदर हिंदी की भी बुक आती है, ज्योग्राफी की आती है, राजस्थान कल्चर की भी आती है। मेरे पास सारी बुकें हैं, ये जो मेरे पास है देख लो आप बुक, आपको बुक है, ये मैंने ज्योग्राफिक बुक आपको बताई है, जो न्यू अपडेट बुक है ये ज्योग्राफी के लिए, ये बुक अनथर्टी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। अभ्यास के लिए मैंने आपको बताई दिशा की बुक, ये इतिहास और कला संस्कृति की है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो, इसी में से आपके बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा आपको। ये नाथ की मैं पढ़ रही हूँ दीनदयाल की, पर ये नाथ की बुक है, ये मेरी फ्रेंड की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये देखो भी नाथ की, और ये छोटी शॉर्ट बुक है, छोटी, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं लेके आनी आपको। और ये है हिंदी की बुक, और हिंदी के बारे में आपको बता देती हूँ, जो 0 लेवल से हिंदी को तैयार करना चाहता है, जैसे पात्रता परीक्षा देना चाहता है कोई बच्चा, तो ये बुक पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। और एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई के लिए ये एक हिंदी की ये बुक, एक मानस की और एक राघव और मानस में से कोई बुक ले आओ आप, वो बुक अच्छी है। कर रहे हो तो मैं आपको ये बात और बोलना चाहती हूँ कि आपका किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास उनका सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस, और सिलेबस के बाद होनी चाहिए आपके पास बुकें, और उसके बाद अगर आप कोर्स लेके पढ़ते हो तो आपके पास नोट्स पूरे होने चाहिए, और नोट्सों का रिवीजन और बुकें बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, और दिशा से एमसीक्यू करो, आपको 100% सफलता मिलेगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और आपको कभी हार नहीं माननी है, हमेशा ही पढ़ते रहना है, हर दिन पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो पर ज़रूर पढ़ना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। और आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी। कौन सी बुकें पढ़ रही हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओगे, और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओगे। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए कर रही हूँ और आपके लिए भी कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।